नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट 2025 के कैलेंडर की बात करें, पहला सीएन है वो एएलपी का आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। और 2025 में अब तक आपके लगभग 9 नोटिफिकेशन आ चुके हैं। टोटल 9 भर्तियां हैं। इनमें से सीएन 04 का फिलहाल एग्ज़ाम डेट आउट हो चुका है। वैसे 2024 की देखेंगे तो पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम हुआ था सीएन 01 2024 का, लेकिन अब की बार 2025 वाले रिक्रूटमेंट में पहला एग्ज़ाम हो रहा है सीएन 04 2025। भर्ती है सेक्शन कंट्रोलर। एग्ज़ाम होगा 11 फेब से 12 फेब, यानी 2 दिन एग्ज़ाम रहने वाला है। ऐसा या फिर कहे तो एएलपी टेक्नीशियन जेई, इनका एग्ज़ाम कब हो? जैसा कि आपको मालूम है, आज 23 दिसंबर 2025 को ग्रुप डी के रिवाइज्ड एग्जाम डेट को लेकर नोटिस आता है। पहले लास्ट एग्जाम आपके होना था 16 जनवरी को। अभी आपका लास्ट एग्जाम होगा 10 फरवरी 2026 को, और जनवरी में केवल 2 ही एग्जाम होंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या जनवरी में एएलपी टेक्नीशियन इनका एग्जाम हो सकता है क्या? इसकी क्या संभावना? आगे बढ़े उससे पहले आप 2025 के कोई भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो या फिर एक से ज़्यादा एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो पास प्रो आपके लिए किफ़ायती रहेगा। इसमें एक साथ 900 प्लस एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट जो एग्ज़ाम में इंटरफेस डैशबोर्ड देखने को मिलता है। ऑलरेडी यहाँ पर 1 करोड़ कैंडिडेट मॉक टेस्ट दे चुके हैं जो एग्ज़ाम से माहौल होता है। पास प्रो मैक्स में आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स भी मिल जाते हैं, और कूपर कोड टीटीजी के अप्लाई करना आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और एक ही साथ एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी वगैरह सारे एग्जाम्स की तैयारी प्रीवियस ईयर के पेपर सहित यहाँ पर हो जाए। देखिए, वापस अपन मुद्दे पर आते हैं। 10 फेब 2026 को लास्ट एग्जाम है आपका ग्रुप डी का, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 10 फेब के बाद आपका 11 फेब से एग्जाम हो जाएगा सेक्शन कंट्रोलर का, और सीएन ये 04/2025 से। अब जो जनवरी में पहले एग्जाम होने थे 16 जनवरी तक, उसमें केवल 2 ही एग्जाम हो रहे। पहले लगभग 8-9 एग्जाम होने थे। तो क्या ग्रुप डी की एग्जाम डेट इसलिए आगे बढ़ा दिए कि 16 जनवरी से पहले एग्जाम हो जाएंगे? भाई, ये तुक तो सही बैठ था। पहले एग्जाम हो जाते यदि एग्जाम डेट आगे बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पर 16 जनवरी से पहले तो नहीं हो रहे हैं। कम से कम 20-25 दिन तो रेलवे का रिकॉर्ड रहा है नोटिफाई करने का आपको, और 10 दिन पहले सीटी इंटीमेशन आती है। तो 16 जनवरी से पहले तो कतई नहीं होंगे। और यदि 16 जनवरी के बाद होते, जैसे अभी ये लास्ट डेट है आपके 10 फरवरी, तो क्यों ग्रुप डी के एग्जाम है वो जनवरी में नहीं हुए, फरवरी में क्यों खिसकाए? अन्य एग्जाम हो जाते तो ये तो एग्जाम कंटिन्यू चल रहा है। इसका मतलब कन्फर्म है कि आपके एग्जाम रेलवे ग्रुप डी और सेक्शन कंट्रोलर के बाद ही होंगे। इवन यहाँ पर आप इस नोटिस में देखेंगे, जैसे कि काफ़ी कैंडिडेट बोलते हैं कि नोटिस आया कहाँ पर, तो आरआरबी सिलीगुड़ी की वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा ये संभावित परीक्षा कार्यक्रम पर सूचना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नोटिस खुल जाएगा। इसमें आप नीचे एक लाइन देखेंगे, अन्य सीएन। अन्य सीएन का मतलब क्या है? जो सीएन 04/2025 है ना, इसी प्रकार और भी सीएन है जिसका एग्जाम डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, उनका शेड्यूल नहीं आया, तो अन्य सीएन के लिए तिथि की घोषणा यानी एग्जाम डेट की घोषणा उचित समय पर की जाएगी। उचित समय का मतलब है कि आपको सही समय मिलेगा और इन्फॉर्म हो जाएगा कि आपका एग्जाम डेट है। अभी आपके पास मौका रहेगा कुछ तैयारी करने का, समझने का। तो यहाँ पर भी जैसे ये 11 फेब को एग्जाम हो रहा है, इनके लिए उचित समय है आज, यानी 23 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट आई है। तो आप समझ सकते हो जनवरी पूरा इनके पास समय है, 7 दिन ये समय है, 10 दिन वो समय है, तो 17 और 30 लगभग यहाँ पर 45 से 47 दिन का इनको समय मिला है। तो उसी प्रकार आपको भी कम से कम एटलीस्ट 1 महीने का तो टाइम मिलेगा, आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाएगी। कहने का मतलब, रेलवे 2025 की पहली रिक्रूटमेंट है एएलपी की। वैकेंसीज 9,970। इसका एग्ज़ाम आपके 12 फेब के बाद ही होगा, पहले तो नहीं होगा। जनवरी में बिल्कुल संभावित नहीं है, क्योंकि यदि होता तो ग्रुप डी का वो क्यों नहीं करा लेते, एएलपी का क्यों कराना इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सेक्शन कंट्रोलर का क्यों करा रहे हैं? पहली बात तो सेक्शन कंट्रोलर में कम दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा, वैकेंसीज कम है, ज़्यादा कैंडिडेट नहीं, और वैसे 2 दिन में एग्ज़ाम हो जाएगा आपके सेक्शन कंट्रोलर का। और ये वैकेंसीज है फर्स्ट टाइम आई है, तो रेलवे को ज़्यादा इसकी ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, इसलिए इसको पहले निपटाना चाहते हैं कि कम से कम ये जल्दी से जल्दी रिक्रूटमेंट ये कंप्लीट हो जाए। एक तो हो 2025 की कंप्लीट, इसलिए इसको ये सबसे पहले ले रहे हैं, क्योंकि इस पर वैकेंसी कम है, कैंडिडेट कम है।
2024 का आप देखेंगे तो शुरुआत एएलपी से ही की थी, यानी CN 01 से की थी। अब की बार इन्होंने CN 04 से की है। तो हो सकता है नेक्स्ट नंबर आपके 01 2025 को हो मिल जाए, और वो मिलेगा ना, कहने का मतलब फरवरी 2025 में ही एएलपी का एग्ज़ाम लगभग 7 दिन चलेगा, और वो भी लगभग 15 फरवरी के बाद ही एग्ज़ाम होगा। उसके बाद कंटिन्यू एग्ज़ाम चलेंगे, बीच में थोड़ा बहुत गैप आ जाए तो अलग बात है। उसके बाद टेक्नीशियन का हो जाएगा फरवरी एंडिंग या मार्च में, फरवरी मार्च में हो जाएगा आपके टेक्नीशियन का, और पैरामेडिकल का तो बहुत कम दिन में हो जाएगा, मार्च के शुरुआत में ही हो जाएगा, और सेक्शन कंट्रोलर का वैसे ही हो जाएगा। और फिर ये मार्च में जेई का भी संभावित है। उसके बाद एनटीपीसी वगैरह अप्रैल, यदि सब कुछ सही रहता है तो। क्योंकि अभी टीसीएस के पास एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम ज़्यादा मेजर एग्ज़ाम है नहीं, तो रेलवे पर फोकस रहेगा और जल्दी जल्दी एग्ज़ाम होते रहेंगे। बाकी रेलवे ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन को टारगेट कर रहे हैं ना, साइंस का पूरा पोर्शन, जैसे आपने एएलपी टेक्नीशियन जेई 2024 का पेपर देखा ना, पूरा पोर्शन 9th-10th एनसीईआरटी से थे। तो ये 1500 क्वेश्चंस जो इन सभी एग्जाम से पूछे गए हैं 2024 के एएलपी टेक्नीशियन जेई के, उनको हम एनसीईआरटी के 23 चैप्टर वाइज वर्गीकृत किए हैं। जो भी सवाल पूछे हैं उन सभी चैप्टर को इंक्लूड किया है। जैसे गुरुत्वाकर्षण पर आप क्लिक करेंगे तो इनके सवाल पर पहुंच जाएंगे, विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट आपको सवालों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ई बुक डाउनलोड कर सकते हो। इवन हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। कैसे डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है, उसको देख लेना। और यदि आप पूरा पोर्शन देखना चाहते हो 9th-10th पूरी चैप्टर वाइज थ्योरी फैक्ट एग्जाम पर के डीपली क्वेश्चन जिस प्रकार 2025 में पूछे जा रहे हैं, तो ये ई बुक 31 चैप्टर आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हो। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कूपन कोड आप टीटीजी का लगाएंगे तो आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।